हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत भाग मतलब ये इसका 5वां या 6वां क्लास है। इससे पहले अगर जितने भी क्लास डले हैं नहीं देखे तो कृपया करके देखें। साथ ही इंग्लिश का भी क्लास डल रहा है, गणित का भी क्लास डल रहा है और मैं जल्द ही मेंस का सिलेबस लाऊंगा जिसमें बताऊंगा हर एक पेपर कैसे मतलब किस किस सिलेबस के आधार में आप कितने नंबर को डिस्पैच करेंगे, कैसे कैसे नंबर आते हैं, मतलब कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। और साथ ही कोशिश करूंगा क्रैश कोर्स में जितने भी मेरे नोट्स हैं मतलब हैंड रिटन नोट्स उसको सामने लाऊंगा। एक एक क्लास को 5 से 10 वीडियो में कंप्लीट करके पूरा कोर्स को कंप्लीट करेंगे जितना संभव हो सके, पूरा तो नहीं जितना संभव हो सके, मैक्सिमम पार्ट को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत क्या क्या देखेंगे। देखो, सबसे पहले बौद्ध कालीन देखेंगे कि बौद्ध दर्शन छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ प्राप्त हुए, कैसे कैसे उनके साक्ष्य थे। दूसरा, जैन दर्शन के बारे में देखेंगे कि जो प्रमुख उनके संस्थापक रहे, उनके अनुयायी रहे, उस सबको देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में उनके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं। साथ ही महाजनपद देखेंगे मैथ में, और छत्तीसगढ़ कौन से महाजनपद में आते हैं इसको देखेंगे। चैनल में नए होंगे ना भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। इसको समझने से पहले जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और याद करने की कोशिश करना, यही याद हो जाएगा। बेसिकली अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में या छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो इतिहास को मेनली 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, एक है आदि ऐतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसे हैं जिसके साक्ष्य है लेकिन उसका लिखित प्रमाण नहीं है, तो होता है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, जैसे पाषाण काल, इससे संबंधित जितने भी पाषाण कालीन सभ्यता है। ठीक, उसके बाद होता है आदि ऐतिहासिक काल, ऐसे काल जिसको आपका लिखित फॉर्मेट में हो, ठीक, लिखित रूप से लेकिन पढ़ा ना जा सके, जिसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि, वो सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐसे ऐतिहासिक काल जिसका, ठीक है, ऐतिहासिक प्रमाण है, मतलब इसके लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे, ठीक, साथ ही पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेंगे, साहित्यिक साक्ष्य मिलेंगे और यात्रा वृत्तांत भी मिलेगा। तो ये है ऐतिहासिक काल। तो मेनली अगर मैं गौतम बुद्ध के संबंध में बात करूं तो छत्तीसगढ़ में एक्चुअल में जब गौतम बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूरा क्षेत्र, पूरे भारत भ्रमण करते हैं तो वो कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं, तो उनका साक्ष्य मिलेगा। मतलब गौतम बुद्ध का पूरा तात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और यात्रा वृत्तांत के आधार में ये बताया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में गौतम बुद्ध कहीं न कहीं विद्यमान थे या धर्म प्रचार के लिए आए थे। तो इसका मेन साक्ष्य क्या है कि बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है अवदान शतक, अवदान शतक। तो अवदान शतक में इसका उल्लेख है। साथ ही वेंगसोंग की यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत में मतलब वेंगसोंग 639 AD में छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक, कब आए थे? महाशिव बालार्जुन के समय। तो ये छत्तीसगढ़ आए थे। इनके संबंध में भी यहाँ पर जो उन्होंने एक पुस्तक लिया था कियासिलो, उसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली सिरपुर क्षेत्र में जो आनंद कुटी विहार था, ठीक, और स्वास्तिक विहार था, इसमें उनके प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक, अब प्रमुख स्थल को देख लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहां पर मैं बात करूं सिरपुर, तो सिरपुर से मेनली स्वास्तिक विहार प्राप्त होता है और स्वास्तिक विहार में उनका एक केंद्र है, इनका बौद्ध का। तो बौद्ध का केंद्र आपको मिलेगा स्वास्तिक विहार, जो कहां है? सिरपुर में है। साथ ही एक जगह है आनंद कुटी विहार, मैंने कहीं लिखा है आनंद कुटी विहार, नहीं लिखा तो उसको आप लिख लेना, आनंद कुटी विहार। तो आनंद कुटी विहार में इनकी मूर्ति की स्थापना करी गई है, मतलब गौतम बुद्ध की। साथ ही एक बौद्ध टीला मिलेगा आपको सिरपुर में। साथ ही तीवर विहार मिलेगा, जहां पर भी गौतम बुद्ध की मूर्ति है। और आपको यहाँ सिरपुर वाले क्षेत्र में आपको बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के भी मंदिर मिलेंगे या प्रमाण मिलेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ प्रतिवर्ष बौद्ध सम्मेलन का भी आयोजन होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2 जगह होता है, पहला तो यही सिरपुर है। ठीक, अब देखो, महाशिव बालार्जुन धर्म के प्रति अनुयायी थे, मतलब सहनशील थे, सहिष्णु थे। तो इस कारण उनका धर्म, मतलब वो सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि हिंदू धर्म में शैव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, और कुछ जगह आपको साक्ष्य मिलेगा कि बौद्ध धर्म के भी अनुयायी थे। और इसी कारण उन्होंने अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। कहां पर? सिरपुर में। इतना याद हो? ठीक है, मैंने उसको मिटा दिया। अब देखो, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में कोंडागांव में भोंगापाल नामक स्थान है, वहां पर भी आपको बौद्ध से संबंधित कुछ ग्रंथ मिलेंगे, कुछ उसके साक्ष्य मिलेंगे। साथ ही मल्हार जो बिलासपुर वाला क्षेत्र है, वहां बौद्ध की मूर्ति मिलेंगी। ठीक, और अगला, अगर मैं डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी पहाड़ी के बारे में बात करूं, जहां पर एक मंदिर है, मंदिर का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, बहुत ही प्रसिद्ध है,
ओके, तो ये जो प्रज्ञागिरी पहाड़ी है, तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी कहाँ है? राजनांदगांव में। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ क्षेत्र में है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की ऊंची प्रतिमा है। तो ये प्रमुख केंद्र को याद रखना बुद्ध से, और याद रखना हर वर्ष प्रतिवर्ष 6 फरवरी को, 1 मिनट, ठीक है, प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उसको आप विशेष करके नोट करके रखें। तो गौतम बुद्ध के मेनली साक्ष्य जो मिले हैं मैं उसको आपको बता दिया। अब बात करते हैं आगे जैन धर्म से संबंधित। ओके, और एक चीज याद रखना, यहाँ पर मैं ना बौद्ध और जैन धर्म नहीं बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में बौद्ध और जैन धर्म के जो प्रमुख केंद्र हैं, जो प्रश्न में आते हैं, उनका मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आगे बढ़ते, ठीक, देखो जैन धर्म, ठीक, तो जैन धर्म के जो संस्थापक रहे, क्या नाम है? ऋषभ देव। तो ऋषभ देव जो प्रारंभिक संस्थापक रहे, उनकी जो साक्ष्य है वो आपको मिलेंगे गुंजी। गुंजी कहाँ है? दमोदर। और दमोदर कहाँ है? वर्तमान शक्ति जिला। तो शक्ति 33वां नंबर का जिला है, इसको भी ध्यान में रखना। तो याद रखना जैन धर्म में जो प्रथम संस्थापक हुए उनका साक्ष्य आपको मिलेगा, जिनका नाम है ऋषभ देव, गुंजी, दमोदर और शक्ति, ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं। साथ ही दूसरा स्थान है, अगले जो रहे जिनका साक्ष्य मिला, 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24। तो पहले का साक्ष्य मिला। उसके बाद 16वें नंबर के जो तीर्थंकर थे जिनका नाम है शांतिनाथ। तो शांतिनाथ का आपको साक्ष्य मिलेगा भाटागुड़ा, बस्तर में। तो बस्तर भी याद रखना, तो आपसे बन जाएगा प्रश्न। उसके बाद 23वें नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का साक्ष्य मिलता है आपको नकपुरा दुर्ग में। तो नकपुरा कहाँ है भैया? दुर्ग में। और नकपुरा कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। और महावीर स्वामी 24वें नंबर के और वास्तविक संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं, इनका साक्ष्य मिलेगा आरंग, रायपुर। आरंग जिसको हमने कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से महाभारत की कहानी में पढ़ा था, तो वही स्थान है। तो यहाँ महावीर गौतम जी का साक्ष्य मिलता है, जो 24वें तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक थे। तो इनका साक्ष्य मिलेगा आरंभ से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, याद करना है, ठीक है। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो गौतम बुद्ध के साक्ष्य के संबंध में आपको दर्शाना है 30 शब्दों में, तो बताइएगा कि जैन धर्म के जो प्रमुख प्रवर्तक रहे, जो प्रमुख तीर्थंकर रहे, उनका साक्ष्य आपको छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से मिलेगा। और जिसमें से ऋषभ देव, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के निम्नलिखित स्थानों पर साक्ष्य मिले। तो आप इसको आगे सामने सामने करके लिखेंगे तो आपको लगभग 1.5 नंबर के आसपास मिल जाएगा। तो आप इसको मेंस के बिहाफ में भी पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में, ठीक है। अगर मैं महाजनपद काल के बारे में बात करूं, महाजनपद काल के बारे में जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना और ध्यान से समझना। देखो महाजनपद काल भारतीय इतिहास में यह काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। पहला चीज, क्योंकि यहां से भारत की व्यवस्थित इतिहास प्रारंभ हो जाती है। मतलब इसमें आपको लिखित रूप भी मिलेगा और इतिहास में किस प्रकार से घटनाएं आगे बढ़ी, तो उसका वास्तविक साक्ष्य आपको वहां मिलेगा महाजनपद काल में। और इस काल में संभवतः या मुख्यतः कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद कौन थे? उससे पहले ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कौन से महाजनपद के अंतर्गत आता है। और मैं एक बार इसका नाम बताऊंगा और मैप पे समझाने का प्रयास करूंगा। देखो अगर व्यवस्थित इतिहास के बारे में बात करूं तो महाजनपद काल से कुल मिला के 16 महाजनपद थे, ठीक। जिसमें एक था कंबोज, अभी राजधानी भी देखेंगे, एक था गंधार, एक था कुरु, एक था मत्स्य, एक था सुरसेन, फिर पंचाल, कोशल, मल्ल, वत्स, वज्जी, मल्ल, वत्स, वज्जी, कांची, अंग, मगध सर्वाधिक विस्तृत था। सबसे महत्वपूर्ण मगध को ध्यान में रखना, अवंती, अश्मक और छेदी। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद थे। तो छत्तीसगढ़ जो था ना, वो छेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। और छेदी महाजनपद मतलब बुंदेलखंड वाला एरिया, ठीक, जिसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। तो इसी को बोला जाता है एक्चुअल में, जो बुंदेलखंड में छत्तीसगढ़ से इसका तात्पर्य है। तो छत्तीसगढ़ का ये अपभ्रंश रूप है। कौन सा? छत्तीसगढ़। तो याद रखना, हीरालाल जो इतिहासकार थे हमारे, हीरालाल, ठीक, हीरालाल जी के अनुसार छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश है छेदी, और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक, भारत है, ये भारत का मैप है। और 16 महाजनपद को इस मैप के आधार में देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? श्रीलंका, ठीक है। ये है बांग्लादेश, ये रहा नेपाल, ये रहा भूटान, यहाँ पर आपको दिखेगा म्यांमार, ये वाला थोड़ा एरिया में दिखेगा अफगानिस्तान, ये यहाँ तक फैला हुआ है, सॉरी यहाँ तक फैला हुआ है पाकिस्तान, पीओके, सॉरी पीएके,
पाकिस्तान। ठीक, तो इस प्रकार से भारत जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से एक तरफ से अरब सागर है और एक तरफ से क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो इस प्रकार से घिरा हुआ है। तो पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2 और एक चाइना बॉर्डर, यहाँ पर चाइना दिखेगा, यहाँ भी चाइना दिखेगा, चाइना 3, ठीक है, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। तो 7 राज्यों से घिरा है और जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। तो एक मतलब श्रीलंका। तो इस प्रकार से घिरा है, एक साइड से अरब सागर और एक साइड से बंगाल की खाड़ी और नीचे साइड से हिंद महासागर। ये प्रायद्वीपीय पठार। चलिए, ये तो ओवरव्यू था। अब बताते हैं इसमें हम लोग महाजनपद को देखते हैं। सबसे पहले आप पकड़िएगा पाकिस्तान वाले एरिया को, ये वाले क्षेत्र को। मैं बड़ा लिख देता हूं ताकि दिखे आपको। यहां पर आपको मिलेगा कंबोज, ये भारत और जो पीओके वाला क्षेत्र है ना, यहां पर मिलेगा कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक। तो ये एक महाजनपद। तो कंबोज याद रखना, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र पे ना। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, मैं बना के लिखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि कुछ कुछ डिलीट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। देखो कंबोज एक हुआ महाजनपद, एक लिख देता हूँ यहाँ पर, और इसकी राजधानी क्या थी, हाटक। उसके बाद आपको गंधार दिखेगा या गांधार या गंधार। ठीक, तो गंधार, इसकी राजधानी रही तक्षशिला। ये 2 याद हुए। पहला क्या है, कंबोज जिसकी राजधानी हाटक, दूसरा है गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला। ठीक है, अब आगे याद करते हैं। देखो यहां पर आपको हरियाणा दिखेगा, ये तो पंजाब है। तो हरियाणा में किस स्थान था, कुरु, जिसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। ठीक, तो तीसरा क्या हो गया, कुरु जिसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। इसके जस्ट नीचे में आप देखना राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तो राजस्थान में एक स्थान है मत्स्यनगर, मत्स्य महाजनपद 4थे नंबर का है। और याद रखना इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर। तो मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर। एक बार फिर से देखते हैं, कंबोज राजधानी हाटक, गंधार दूसरा तक्षशिला, तीसरा कुरु इंद्रप्रस्थ और चौथा मत्स्य विराटनगर। तो चारों याद हुए, ये चारों को आपको याद करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको उत्तर प्रदेश में 4 नाम याद रखना है, 4 नहीं एक्चुअल में 6। तो उत्तर प्रदेश में 6 महाजनपद थे। देखते हैं, इसको मैं उठा रहा हूं, बाकी को आप लिखते जाइएगा या फिर याद करते जाइएगा। ठीक, देखो ये तो जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, ये क्या है, हरियाणा है, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, और ये वाला जो एरिया है ना भाई, ये है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश से मैं 6 नाम बता रहा हूं, एक एक करके सुनना और याद करना। देखो सबसे पहले याद करना सुरसेन, ये 5वां महाजनपद। देखो क्रम ऊपर नीचे होगा ना, तो 5वां महाजनपद क्या है, सुरसेन। तो सुरसेन से आप जोड़ना मथुरा नाम से परिचित होंगे। ठीक, तो 5वें नंबर का क्या है, सुरसेन, मथुरा। उसके बाद कौशल, देखो सुरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा, जबकि कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती मतलब जहां लौ का शासन चलता था, श्रावस्ती। मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये भी एक महाजनपद था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको दिखेगा पंचाल, नीचे लिख रहा हूं पांचाल, ये पांचाल बोलते हैं या पंचाल भी बोल सकते हैं। तो पांचाल, तो पांचाल की राजधानी रही अहिशत्र, अहिशत्र। ठीक, तो पंचाल की क्या राजधानी रही, अहिशत्र। तो 3 नाम याद हुए, सुरसेन, कौशल, पंचाल। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें चौथा जो रहा वो रहा मल्ल। राजधानी क्या थी, उषावती। मल्ल की राजधानी क्या रही, उषावती, याद हुआ। उसके बाद एक जगह याद रखना, वज्जी बोलते हैं, वज्र है एक्चुअल में, वज्र। इसकी राजधानी आपको ध्यान में रखना है, वज्र की राजधानी कौशंबी। ठीक, कौशंबी। उसके बाद एक लास्ट इसमें ध्यान में रखना, काशी विश्वनाथ, तो ये काशी। तो काशी की जो राजधानी रही वाराणसी, यही वाराणसी है ना, मोदी जी का चुनाव क्षेत्र, मतलब चुनावी क्षेत्र वाराणसी। ठीक, तो पहले हमने 4 देखा और उत्तर प्रदेश में 6।
तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से? सुरसेन राजधानी मथुरा, कौशल राजधानी श्रावस्ती, पंचाल राजधानी अहिरसद्र, काशी राजधानी वाराणसी और मल्ल राजधानी कुशावती, फिर वज्जी राजधानी कौशाम्बी। तो 6 4 10 10 तो पढ़ लिया, बाकी 4 को भी देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो अब ये रहा उत्तर प्रदेश और ये रहा बिहार। तो बिहार में आपको मेनली कुछ स्थान को याद रखना है। जैसे बिहार में 3 महाजनपद है। कौन कौन से? बेसिकली 3, हाँ एक्चुअल में 9 हुए, 3 है। एक है वज्जी, ठीक, वज्जी की राजधानी है वैशाली, ठीक। उसके बाद एक आपको मिलेगा क्या? अंग की राजधानी क्या है भैया? अंग की राजधानी है चंपा। और एक ध्यान में रखना है मगध, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगध गंगा नदी के तट पर है, मतलब अंग मगध, इसकी राजधानी है राजगृह। सबसे शक्तिशाली ये महाजनपद है, ठीक। तो ये 3 वो इसमें उत्तर प्रदेश में 6, तो कितना हो गया टोटल? 13 याद की। पाकिस्तान में 2, हरियाणा में 1, राजस्थान में 1, पंजाब में 6 और बिहार में 3। वज्जी राजधानी वैशाली, अंग राजधानी चंपा और मगध राजधानी राजगृह। उसके बाद 3 और बसते हैं। कौन कौन सा? इसको भी देख लेते हैं। देखो ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है ना, ये एमपी वाला क्षेत्र है। थोड़ा इसको आप नीचे एक्सपांड कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में पठार है, जिसका नाम है क्या? बुंदेलखंड की पठार। बुंदेलखंड की पठार। तो बुंदेलखंड की पठार से संबंधित है छेदी महाजनपद। क्या? छेदी महाजनपद। राजधानी क्या है? शक्तिमती या सुक्तिमती, आप देखेंगे ये जगह, ठीक। शक्तिमती या सुक्तिमती, ये क्या है? छेदी महाजनपद की राजधानी है। उसके बाद आपको मिलेगा यही मध्य प्रदेश में एक स्थान है अवंती। तो अवंती की राजधानी है उज्जैन। शिप्रा नदी के तट पर वाला ना, ध्यान में रखना, उज्जैन। और एक लास्ट याद रखना, अश्मक, गोदावरी, यहाँ पर गोदावरी नदी प्रवाहित होती है, तो गोदावरी नदी वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा अश्मक, ठीक। अश्मक राजधानी क्या है? कोटली। इस प्रकार से 16 महाजनपद हमने देख लिया, जिसमें आपको 2 मिलेगा, एक मिलेगा कंबोज, ठीक। कंबोज राजधानी हाटक, फिर से बोल रहा हूँ, सुन्ना, गंधार, तक्षशिला, हरियाणा में कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्यनगर, मतलब वह राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजधानी क्या है? विराटनगर, ठीक। यूपी में 6 देखेंगे, सुरसेन मथुरा राजधानी, कौशल श्रावस्ती राजधानी, पंचाल अहिरसद्र राजधानी, मल्ल कुशास्थली, काशी वाराणसी और वज्ज मिलेगा आपको कौशाम्बी राजधानी। बिहार में 3 मिलेगा, एक वज्जी, एक अंग और एक मगध। वज्जी की राजधानी वैशाली, अंग की चंपा और मगध की राजगृह है। 2 आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, जिसमें एक है क्या? बुंदेलखंड, मतलब शक्ति छेदी महाजनपद, यही छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र में आता है, ठीक। और अवंती उज्जैन और एक अश्मक कोटली, जो गोदावरी बेसिन में है, ठीक। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद हुए।